यंग मैथमेटिक्स एक साई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेरा मैथ में जो इंट्यूशन है वो ग्रो करेगा। सबसे अच्छे जो लग रहा है वो हाँ, है जो यहाँ पे जो भी कोर्स कराए जाते हैं हाँ, वो एकदम एक स्कूल की तरह, मतलब हुँ, ये ऐसा लगता है कि मैं कोई स्कूल ऑफ सम मैथमेटिकल डिपार्टमेंट में पढ़ रहा हूँ। ओके, ऐसे नहीं कि कोचिंग सेंटर में। मैथ में इसका जो प्रॉपर्टी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कहाँ पे बेयरेज थ्योरम लग रहे हैं, तो हाँ, दोनों बेयरेज थ्योरम दोनों स्पेस का बेयरेज थ्योरम कैसे लग रहे हैं, कौन सा पहले कौन सा बाद में लग रहा है। तो ओके, ये मतलब बहुत अच्छी बात है कि ये ऐसे कहीं पे नहीं सिखाया मुझे फंक्शनल। तो ओके, ये बहुत अच्छी लगा। और प्रॉब्लम तो कि खैर तो कोनो ए का जो फंक्शनल बुक थे वो तो बहुत अच्छी आपने प्रॉब्लम दिया है आपने। क्लासेस बहुत इंटरेक्टिव होता है यहाँ पे। मतलब मैं सबसे अच्छी बात कहूँ कि आपका जो जब क्लासेस मतलब कंप्लीट होता है तो हुँ, आप क्वेश्चन लेते हैं हुँ, बच्चों की कि हमारा कोई डाउट रह गया कि पिछले पिछले का कोई डाउट रह गया, आप क्वेश्चन का आंसर देते हो। अगर कई कई पर पे आप जल्दी में हो तो आप बता भी देते हो बाद में, अच्छे के साथ संपर्क करके आप बता भी देते हो। तो ये बहुत अच्छा लगा कि आप कांस्टेंट कनेक्शन में स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा लगा आपका जो क्लासेस, ये बहुत ओके, अच्छा। ये कहीं पे आसानी से नहीं मिलती ये। हाँ, मेरा मेरा मानना है आप 24/7 अवेलेबल हो जब भी आप कई देर रात में बहुत डीप नाइट में भी रिप्लाई किया है आपने, ऐसे भी हुआ 2 बजे 1 बजे हो गया तो मैं सो भी गया, सुबह बज उठा तो अच्छा, देखा आपका मैसेज। तो ये भी हुआ है। तो सर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, जस्ट ask questions हुँ, and sir will be available. This facility is not available in any other। जिस तरीके से आपने किया है हाँ, कॉम्प्लेक्स हाँ। एनालिसिस, इतना डीप तो कोई कोई यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाया भी होगा तो प्रॉब्लम से नहीं सॉल्व कराया होगा। यहाँ पे एक बात समझ में आया मुझे कि हुँ। प्रॉब्लम सॉल्व करना मैथमेटिक्स सीखने का सबसे ऊपर का जो लेवल होता है। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मेरे साथ अमन है जिनका आईआईटी तिरुपति में चयन हुआ है पीएचडी प्रोग्राम में। उन्होंने आईआईटी तिरुपति का रिजल्ट आ चुका है। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं। अगर उनका चयन होता है तो फिर हम उनके एक्सपीरियंस के बारे में भी उनका एक सत्र करेंगे जिसमें वो उसका एक्सपीरियंस बताएंगे। आज आईआईटी तिरुपति का जो इंटरव्यू है उसके एक्सपीरियंस के विषय में जानेंगे और एंग मैथमेटिक्स में अमन का कैसा अनुभव रहा उसके संबंध में भी जानेंगे। ठीक है, तो अमन, सबसे पहले आपको बधाइयाँ, आपका आईआईटी तिरुपति में चयन हुआ है। इसके लिए तो सबसे पहले जानते हैं कि आपने एंग मैथमेटिक्स कब ज्वाइन किया, उसके बारे में। धन्यवाद। मैंने इंग मैथमेटिक्स में बारे में यूट्यूब में पहले पता चला था। हाँ, तो हाँ, जब मैंने सर्च कर रहा था कि मतलब मेरा तो एमएससी कोर्स खत्म हो गया था, उसके बाद मैं हाँ, सर्च कर रहा था कि मतलब जो नेट का जो एग्जाम होता है, गेट का जो एग्जाम होता है, एनबीएचएम का होता है, तो उसका मतलब एक गाइडेंस चाहिए थी मुझे। तो मतलब कैसे प्रॉब्लम को टैकल करते हैं एग्जाम एग्जाम की प्रेशर में। तो मैं सर्च कर रहा था कि कैसे होगा एक कोचिंग, साई कोचिंग जहाँ पे मैं मैथ सीख सकूं और उसके साथ साथ मैं तैयारी भी कर लूँ कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो ओके, मैंने जब यंग मैथमेटिक्स में जो अलजेब्रा एंड टोपोलॉजी का जो क्वेश्चन जो हम्म, सॉल्व होते हैं सीएसआई नेट का, हम्म, पर्टिकुलरली जो सेपरेशन एक्सियम का जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हम्म, मैंने एक ऐसा वीडियो देखा था। तो मुझे लगा कि यहाँ पे मैं मैथ सीख सकती हूँ। मतलब ओके, मेरा जो भी बैकड्रॉ है, हाँ, मैं अगर मैंने मेहनत करूँ तो मैं उस बैकड्रॉ को मैं पूरा कर सकती हूँ मैं यहाँ पे। हम्म, तो इसीलिए मैंने एक मैथमेटिक्स जॉइन किया। पहले आपसे टेलीग्राम में, सॉरी, पहले आपसे व्हाट्सएप में मिली, मैं पहली बार मिला था, लेकिन उसके बारे में मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थी पहले। लेकिन बाद में मुझे इंटरेस्ट ग्रो हुई कि नहीं, यही यही मैथमेटिक्स एक सही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेरा मैथ में जो इंट्यूशन है
वो ग्रो करेगा। तो तो मैंने आपसे व्हाट्सएप में बात किया। तो उसके बाद अगस्त में मैंने ज्वाइन की, जो रेगुलर बैच होते हैं वो ज्वाइन किया। ऐसे ही पता चला आपको। ठीक है। तो दूसरा, इसके बाद हम आईआईटी तिरुपति के एक्सपीरियंस के विषय में जानेंगे। तो आपका अभी तक का अनुभव कैसा रहा है इन मैथमेटिक्स में? कैसा आपको लग रहा है, क्या क्या आपको अच्छा लग रहा है इन मैथमेटिक्स में ज्वाइन करने के बाद? ज्वाइन करने के बाद ये पता लग रहा है कि सबसे अच्छे जो लग रहा है वो हाँ है जो यहाँ पे जो भी कोर्स कराए जाते हैं हाँ। वो एकदम एक स्कूल की तरह। मतलब हम्म, ये ऐसा लगता है कि मैं कोई स्कूल ऑफ सम मैथमेटिकल डिपार्टमेंट में पढ़ रहा हूँ। ओके। ऐसे नहीं कि कोचिंग सेंटर में। तो यहाँ पे जो भी कोर्स होता है, अलजेब्रा की हो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की हो, क्या पे टोपोलॉजी और जो अप्लाइड मैथमेटिक्स कोई भी कोर्स हो, मैंने सब कोर्स देखा है। मैंने अनुभव हुआ कि ये एक लर्निंग कोर्स है कि हाँ आपको मैथमेटिक्स में सिर्फ एक अच्छी बेस नहीं मिलेगी, उसके साथ-साथ आपको ये भी एहसास होगा कि अगर मैं इस तरीके से सोचूँ कि मैथ तो प्रैक्टिस तो करना ही होता है, वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। लेकिन होता है ना कि आप 10 अच्छी प्रॉब्लम करो, हाँ कि हम लोग अच्छी प्रॉब्लम करने से डरते हैं। हाँ। तो अगर 10 अच्छी प्रॉब्लम कोशिश करूँ हाँ और उनमें से अगर 3-4 भी कर पाऊँ, खुद हाँ। की खुद की एफर्ट से, तो हाँ बड़ी हाँ। बात है। तो ओके। हाँ, वो बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा खुशी की और ज़्यादा कामयाब की बात होनी चाहिए। ज़्यादा हम्म, कि मेरे 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें 10 एक ही जैसे कि क्वेश्चन होता है। तो वो मतलब वो प्रैक्टिस होगा, लेकिन वो आपको जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट की जो डेप्थ होता है, वो आपको डेप्थ नहीं बताएगी। तो मैंने हर एक कोर्स किया, तो हाँ मेरे कोर्स में ऐसे ही लगा कि इन मैथमेटिक्स में कोर्स की जो डेप्थ है उसको समझाई जाती है, जो स्टूडेंट को समझाया जाता है कि कोर्स ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना, ताकि उस कोर्स को करने में स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे अच्छा तो लगा मेरा फंक्शनल एनालिसिस कोर्स। इतना अच्छा। अच्छा लगा हम्म, क्योंकि फंक्शनल एनालिसिस मैंने इस तरीके से कभी नहीं पढ़े थे। मतलब फंक्शनल एनालिसिस मेरे जो ओपन मैपिंग थ्योरम थी, क्लोज्ड मैपिंग थ्योरम था। मुझे लग रहा था कि क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम था। मुझे लग रहा था कि इसका जो प्रूफ होता है, वो हाँ हाँ प्रूफ बहुत टेक्स्ट बुक प्रूफ है। हाँ मतलब हाँ। मुझे टेक्स्ट बुक से याद करना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन जब यंग मैथमेटिक्स में फंक्शनल एनालिसिस कोर्स की, तो हाँ। मुझे पता लगा नहीं, इसका एक तरीका है कि मैं अच्छा। अगर प्रूफ सारे प्रूफ याद भी ना रखूं, मैं एटलीस्ट स्टेप तो याद रख सकता हूँ कि क्या क्या स्टेप था। हाँ हाँ। तो मैं उससे मैं निकल सकता हूँ कि मुझे कहाँ पर मैनक पेस का जो प्रॉपर्टी, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, कहाँ पे बेयरे थ्योरम लग रहे हैं। तो हाँ। दोनों बेयरे थ्योरम, दोनों स्पेस का बेयरे थ्योरम कैसे लग रहे हैं, कौन सा पहले कौन सा बाद में लग रहा है। तो ओके। ये मतलब बहुत अच्छी बात है कि ये ऐसे कहीं पे नहीं सिखाया मुझे फंक्शनल। तो ये बहुत अच्छी लगा। और प्रॉब्लम तो कि खैर, तो कोनो ए का जो फंक्शनल बुक थे वो तो बहुत अच्छी आपने प्रॉब्लम दिया है आपने। ठीक है। और उसके अतिरिक्त जो मॉक इंटरव्यूज थे उससे, और ये सब चीज से आपको हेल्प हो रही है? आप जो भी इंटरव्यूज दे रहे हैं और एग्जाम्स तो आपने क्वालिफाई किए, नेट जेआरएफ और गेट के, सब में हेल्पफुल हो रहा है एक ही कोर्स? जैसा कि मैं बहुत सारे बच्चों से कहता हूँ कि एक बार पढ़ो बस। जैसे आप फंक्शनल एनालिसिस के बारे में आपने बात की, तो मैंने कहा फंक्शनल एनालिसिस पढ़ो। आप आईएसआई का एग्जाम हो, सीएमआई का एग्जाम हो, या फिर सीएसआई नेट का हो, या गेट का हो, या फिर इंटरव्यूज हो, सभी के लिए होगा हो, या फिर आपके एमएससी एंट्रेंस हो, ऐसा आप पा रहे हैं? हाँ, मतलब ये बहुत अहम बात की आपने कि सब्जेक्ट अगर एक बार समझ में आ जाए, हाँ। तो प्रॉब्लम करना भी अपने आप आ जाएगा। हम्म अगर सब मतलब सब्जेक्ट को समझना चाहिए। तो ये हम्म आपने जो बोला कि एक बार फंक्शनल पढ़ो, कि दूसरे बार आपका जब कोई और एग्जाम होगा कि आईएसआई के लिए एक बार पढ़ लूँ, सीएमआई के लिए दूसरी बार पढ़ लूँ। हाँ, हाँ जो ये करना नहीं पड़ेगा। जब एक बार आप अच्छे से पढ़ लोगे, तो आपको मतलब जो बेसिक चीज है,
जैसे मैं फंक्शनल की बात करता हूँ कि यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस प्रिंसिपल, ओपन मैपिंग थ्योरम, क्लोज ग्राफ थ्योरम और हिल्बर्ट स्पेस, और होता है जो वीक कन्वर्जेंस होता है, उसके बाद बानाकागालू थ्योरम होता है। तो ये जो बेसिक थ्योरम है, तो ये तो आना ही चाहिए। और इसके जो मतलब जो प्रूफ एंड उसके पीछे जो बिल्डअप कॉन्सेप्ट होता है, एटलीस्ट उसको अगर समझ में आ जाए तो किसी भी उस प्रॉब्लम को आप टैकल कर सकते हो। कि आपको मतलब ऐसा नहीं है कि 100% आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं फंक्शनल एनालिसिस अटेंड कर सकता हूँ कोई प्रॉब्लम। तो ये सभी डिपार्टमेंट के लिए होगा। मतलब आप अप्लाइड मैथ पढ़िए, आप टोपोलॉजी बोलिए, आप गैलो थ्योरी बोलिए, फील्ड थ्योरी, अलजेब्रा इन जनरल, एनालिसिस, सब कुछ। मतलब बेसिक एक होना ही चाहिए एक बार। मतलब बेसिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसके बाद प्रॉब्लम करते करते आपको एक्सपीरियंस होगा। तो वो कि तो और दूसरा एक बात और, तो क्लासेस के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे ने इंटरव्यूज को भी देखेंगे। तो यहाँ पर क्लासेस कैसी लगती हैं आपको? इंटरेक्टिव हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हो क्या? किसी चीज से आप डिसएग्री कर सकते हो कहीं पर भी है, तो उसके संबंध में बताओ, आपको क्लास का एनवायरनमेंट कैसा लगता है? बच्चे जानना चाहते हैं तो कैसे यहाँ पे क्लासेस होती हैं? हाँ, क्लासेस बहुत इंटरेक्टिव होता है यहाँ पे। मतलब मैं सबसे अच्छी बात कहूँ कि आपका जो जब क्लासेस मतलब कंप्लीट होता है, तो आप क्वेश्चन लेते हैं बच्चों की कि हमारा कोई डाउट रह गया, कि पिछले पिछले का कोई डाउट रह गया, आप क्वेश्चन का आंसर देते हो। अगर कई कई पर पे आप जल्दी में हो तो आप बता भी देते हो बाद में, बच्चे के साथ संपर्क करके आप बता भी देते हो। तो ये बहुत अच्छा लगा कि आप कांस्टेंट कनेक्शन विद स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा लगा। आपका जो क्लासेस, ये बहुत अच्छा, ये कहीं पे आसानी से नहीं मिलती ये ऐसा के चीज। अतिरिक्त जो टेलीग्राम में आप मुझसे 24x7 मैसेज कर सकते हो, ऐसा बहुत सारे बच्चे बिलीव नहीं करते, बट आप बताओ आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप नहीं नहीं मुझे नहीं, कब? मेरा मेरा हाँ, मेरा मेरा मानना है आप 24x7 अवेलेबल हो। जब भी आप कई देर रात में बहुत डीप नाइट में भी रिप्लाई किया है आपने, ऐसे भी हुआ 2 बजे 1 बजे हो गया। तो मैं सो भी गया, सुबह बज उठा तो अच्छा। देखा आपका मैसेज। तो ये भी हुआ है। तो सर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, जस्ट आस्क क्वेश्चंस and sir will be available. This facility is not available in any other where CSIR NET और गेट, कि मैंने ऐसा नहीं देखा कभी। अब मैंने मेरा तो बहुत सारे और भी जो क्लासमेट्स है जो खुद से भी किया है CSIR NET JRF क्रैक, बहुत अच्छे रैंक भी, मेरे से भी अच्छे रैंक आए हैं उसका। और ऐसे भी देखा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो जो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो उसका एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। मतलब उसका वो लोग बहुत ही एक रूटीन रूटीन सा माफिक जो पढ़ाई होती है उसमें रहते हैं। लेकिन वो उससे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन मैथ्स के लिए आपका जो जुनून है, जो ये मतलब एक एफेक्शन होता है मैथ्स के लिए, पैशन, वो नहीं आएगा आपके। तो इसके अतिरिक्त आप सभी विद्यार्थियों को सूचित कर दूं, इंटीग्रेटेड कोर्स में जिसमें अमन है, उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इंटीग्रेटेड कोर्स होता क्या है? इंटीग्रेटेड कोर्स होता है कि आप एक ही बार में सीखते हैं CSIR नेट, गेट, एनबीएचएम, टीएफआर या अन्य कोई भी परीक्षा हो, CMI, ISI, या इसके अतिरिक्त आपके PhD इंटरव्यू हो, या फिर आपका MSc के एग्जाम्स हो, उसके विषय में सभी के बारे में आप साथ साथ सीखते हैं। तो वही इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिससे आपका समय भी बच जाता है, आपको अलग से तैयारी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इंटरव्यूज के लिए सब आप एक साथ सीखते हैं। जैसे आपने फंक्शन ऐसे सीखी तो फिर आपको कहीं भी कर सकते हैं। तो उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए संपर्क सूत्रों में संपर्क कर सकते हैं। और उसके लिए कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है कि वो ये कब स्टार्ट होगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली गाइड करता हूँ, हर किसी को उनके स्तर से। जैसे कोई आप अगर अमन की तरह आएंगे तो मैं
जैसे अमन को मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, अमन आपने कहाँ से सीखना प्रारंभ किया जब आप यहाँ पे आए थे, तो क्या आपने फर्स्ट में किया? फर्स्ट में मेरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो कोर्स था वो मैंने किया। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कोर्स का मतलब मतलब जो जिस तरीके से आपने किया है कॉम्प्लेक्स हाँ एनालिसिस, इतना डीप तो कोई कोई यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाया भी होगा तो प्रॉब्लम से नहीं सॉल्व कराया होगा। जैसे ओके। आप जो कैसेरेटिव वायरट्रेस थ्योरम, वो स्टेटमेंट बोल देते हैं, पिकट गेट थ्योरम स्टेटमेंट बोल देते हैं वो, लेकिन वो उसका जो एप्लीकेशन है वो नहीं कराते। मतलब एक तो एप्लीकेशन तो करनी ही चाहिए ताकि स्टूडेंट को की समझ में आए कि वो लोग वो बहुत ही अहम थ्योरम है वो लोग, वो थ्योरम का बिल्डिंग थ्योरम है वो लोग, तो वो नहीं कराते। लेकिन आपका यहाँ पे कोर्स में वो किया मैंने, तो ये बहुत अच्छा लगा। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पहले किया, उसके साथ साथ तो मैट्रिक्स स्पेस हुआ, उसके बाद जो उसके कोर्स बाद आप किया वो टोपोलॉजी की हो हाँ गई, टोपोलॉजी की हो टोपोलॉजी गया। से एनालिसिस, और फिर उसके अलावा एनवीएचएम क्रैश कोर्स, टीएफआर क्रैश कोर्स, ये तो सब एनबीएम बैटरी क्रैश कोर्स, ये सब टीआईपी क्रैश कोर्स यही मैं सब किया। विद्यार्थियों आपको बताना चाह रहा था कि आप अपने लेवल से स्टार्ट करेंगे, आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके भी आ सकते हैं। इवन इफ आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपको इंटरव्यू की तैयारी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं, बस मैथ्स अच्छी लगती है, तो भी आ जाइए, ठीक है। तो भी कोई आवश्यकता नहीं है, आपको मैथ्स सीखने में मजा आएगा, वो भी होता है यहाँ पर। आप मैथ्स सीख रहे हो, आपकी सारी परीक्षाएं क्वालिफाई होंगी साथ साथ में, एक ही कोर्स के साथ। तो इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अमन आईआईटी तिरुपति के एक्सपीरियंस के संबंध में। चलिए बताइए, क्या वहां पे इंटरव्यू था, कैसा एक्सपीरियंस था, कैसे स्टार्ट हुआ, उन्होंने क्या पूछा, उसके संबंध में बताइए। उन्होंने पहले तो मतलब ये पहले बार मैं ऑनलाइन में इंटरव्यू दिया किसी इंस्टीट्यूट में। अच्छा। तो मेरा पास तो कोई फोन टैब तो है नहीं, तो मेरे हाँ पास तो ये फोन ही है। हाँ तो हाँ। तो पहले मुझे नर्वस लगा कि वो लोग सुन पाएंगे या फिर नहीं, कैसे इंटरेक्ट कर पाऊंगा, लेकिन वो लोग स्मूथ एक्सपीरियंस था मेरा। तो पहले उन्होंने पूछा मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, हम्म, और मेरा एकेडमिक एक्सपीरियंस कहाँ पे है वो पूछा। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया, लेकिन क्वेश्चन पूछने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि तुमने एप्लीकेशन फॉर्म में माने जो फ्रैक्टल्स जियोमेट्री, जो कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री का एक पार्ट होता है, हाँ। तो वो उस सेक्शन में पीएचडी के लिए तुमने अप्लाई किया है। तो मैंने हाँ कह दिया कि हाँ मैंने कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री का वो पार्ट में उसमें पीएचडी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने उसके बाद क्वेश्चन पूछा, 5 क्वेश्चन पूछे थे, और 5 में से लगभग 3 था जो एक मिनट, रियल एनालिसिस में। आपसे उन्होंने ये पूछा कि व्हाट आर योर प्रिफर्ड सब्जेक्ट्स? यस, दे आस्क्ड मी प्रिपेयर सब्जेक्ट्स, आपने क्या लेकिन कहा? मैंने बताया कि एनालिसिस में रियल एनालिसिस, मैट्रिक्स स्पेस टोपोलॉजी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस एंड अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, गैलोस थ्योरी, ये मैंने बताया। अच्छा तो अच्छा। उन्होंने अलजेब्रा टच नहीं किया, क्योंकि मैंने जो एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा था वो कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री के ऊपर था। ओके 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 ओके। सो इसीलिए उन्होंने अलजेब्रा टच नहीं किया, उन्होंने मैक्सिमम एनालिसिस में किया है। क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे थे वो बताओ। तो पहले क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था वो ये था कि composition of Riemann integrable function is not necessarily Riemann integrable or not. ओके, सेकंड। Is necessarily Riemann integrable or not. That's what the first question. तो एग्जाम्पल बहुत टिपिकल एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन से बताइए, उसके बाद क्या था? उसके बाद था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/n, और एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1, इसका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस अब चेक करना होगा। ओके, 0 1 इंटरवल पे। उसके बाद मैं पूछा था कि अगर 0 1 क्लोज इंटरवल में कोई फाइनाइट सेट ले लूँ, ठीक है, तो उस फाइनाइट सेट में अगर एक 0 1 इंटरवल से आर में एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन ले लूँ, ठीक है, तो प्रूव दैट समेशन ओवर आई इक्वल समेशन ओवर जो फाइनाइट सेट, so f of value of that finite set divided by number of elements, that is in the range of f.
That is summation over I f of xi by n that belongs to range of f. That they ask. This is a simple question of intermediate variance theorem. हाँ, right, I with you. Okay. So then एंड उसके बाद पूछा कि तुमने फंक्शन एनालिसिस बोला तो फंक्शन एनालिसिस पे ओपन मैपिंग थ्योरम स्टेट करो और ओपन मैपिंग थ्योरम का एक वायलेशन का एक एग्जांपल दो। मतलब कोई भी अगर बैनर स्पेस नहीं होगा तो कैसे होगा, तो एक वायलेशन। और फिफ्थ क्वेश्चन था सपोज टेक लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R4 to R2, then it can be 1 1 or it can be 1 2. Okay. Why not? That's the question. So they asked very basic. There are nothing complex question that you need to think too much. ओके, आप सभी सही से आंसर कर पाए होंगे। हाँ सही से अच्छा, आंसर कर पाए। इंटरव्यूज और जगह पे भी दिए हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे अगर उनके परिणाम आने के बाद। तो ये था अमन का IIT तिरुपति का एक्सपीरियंस और इंग मैथमेटिक्स में उन्हें कैसा लग रहा है उसके संबंध में एक्सपीरियंस। अभी तो वो इंग मैथमेटिक्स में ही है और सीख रहे हैं मैथमेटिक्स, ठीक है। अभी हम आगे अच्छे अच्छे कोर्स भी सीखेंगे अमन। तो इसके अतिरिक्त आप लगभग कैसा कर पाए? आप सही आंसर सही से कर पाए सारे या कहीं अटके वटके भी इन क्वेश्चंस? मतलब तिरुपति में? हाँ ना तिरुपति में मतलब स्मूथ गया मेरा, वो कोई कहीं पे नहीं अटका। सारे क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब ऑलरेडी किए हुए हैं यहाँ पे। फंक्शनल में भी हमने जब कोर्स पढ़ा है और जहाँ भी जो भी कोर्स पढ़े हैं, मतलब कुछ नए क्वेश्चंस तो नहीं लगे ना? नहीं कहीं पे नए क्वेश्चन नहीं लगे मुझे। इवन इन और CMI, अच्छा हाँ, हम CMI के बारे में भी बात कर लेते हैं। उसके संबंध में तो हम भूल ही गए। अमन का CMI का रिटन एग्जाम भी क्वालिफाई हुआ है और उन्हें अभी CMI से मेल आया है इन पर्सन इंटरव्यू के संबंध में, और जिसकी अमन ने खुशी भी व्यक्त की मुझसे इससे पूर्व, वो रिकॉर्डेड नहीं है। तो अमन, सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है उसके बारे में आप बताओ एक बार, और क्या आपकी फीलिंग्स है? विश्वास नहीं हो रहा है, मैं बताता हूँ आपको। हाँ। मैंने भेज भी दिया, आपका फोन चेक करना, लिस्ट भी भेज दिया, वहाँ पे देख लेना। हाँ तो ठीक है। मेरा नाम है। हाँ मेरा विश्वास नहीं हो रहा है मेरा, या अच्छा। मतलब CMI क्रैक करना, मतलब CMI का जो क्वेश्चन लेवल होता है ना सर, मतलब मैंने देखा है पिछले 5 साल में सबसे कठिन क्वेश्चन। मतलब अच्छा। ISI में भी ऐसा 5-6 साल में नहीं देखा मैंने। अच्छा। CMI का जिस लेवल का क्वेश्चन होता है, मतलब इनोवेटिव क्वेश्चन होता है CMI का। तो इस बार मैंने प्रिपेयर अच्छे करके गया था। मैं अच्छे अलजेब्रा पैट्रिक मोरांडी सॉल्व किया था मैंने पूरा। जो कम से कम जो साइक्लोटोमिक एक्सटेंशन की आप थी, जो 7th चैप्टर है साइक्लोटोमिक एक्सटेंशन, उसके बाद मैंने साइक्लिक एक्सटेंशन कुछ किया है मेरा। तो उस वो क्या करके गया था मैंने। और उसके बाद मैंने अलजेब्रा में किया था जो डामिट फुटे के कुछ किया था, जो रिंग थ्योरी। डामिट फुटे में सिर्फ रिंग थ्योरी देख के गया था मैंने, और कुछ नहीं। मतलब अलजेब्रा में ऐसे किया था। और एनालिसिस तो आपके साथ ही पढ़ रहा था मैंने, एनालिसिस कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने। लेकिन उसमें वो ऐसी तैयारी के साथ मैंने गया, तो वहाँ पे क्वेश्चन। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस था इस बार कि मैं कुछ जितना भी कर सकूँ मैं करके आऊंगा। तो ये कोर्स वर्क कितना हेल्पफुल हुआ आपको इंग मैथमेटिक्स का, उसके संबंध में बताओ। CMI रिटर्न में CMI का कोर्स तो बहुत ही अच्छा हुआ। आप जो वीडियो किया था आपने, जो 2019, 2021, 2021, 2022, 2020, जो 4 साल का जो CMI का जो आपने प्रीवियस ईयर की आपने भेजा था, वो सारे देखे हैं मैंने। अच्छा। तो वो मेरा मतलब उसमें मैंने ज्यादा सीखा। मतलब बुक पढ़ने से बुक पढ़ना आवश्यक होता है, लेकिन क्या है ना कि जब एग्जाम का टाइम होता है तब तो बुक पढ़ने से मतलब ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए उसमें। तो उस वक्त मैंने वो देखा था। तो मेरा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कोर्स होता है, क्रैश कोर्स होता है यहाँ पे, बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो भी वीडियो आता है वो अपने आप एक क्लास के समान होती है। अपने आप एक वीडियो एक क्लास के समान होती है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने तो आप भी वो वीडियो बार बार देखते रहता हूँ कि क्लासिकल CMI और TIFR GS का जो स्टेज 2 प्रॉब्लम होता है,
तो अच्छा उसका अच्छा, जो वीडियो, तो ओके। हाँ, तो वो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने, यहाँ पे एक बात समझ में आया मुझे कि हम्म, प्रॉब्लम सॉल्व करना मैथमेटिक्स सीखने का सबसे ऊपर का जो लेवल होता है। मैथमेटिक्स, अगर कोई सिर्फ बुक अच्छे पढ़ लेता है और मैं सोचता है कि मैं अच्छी मैथ जानती हूँ, वो कुछ नहीं जानते। वो अच्छा। जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना आता आता होगा, वो हम्म, मैथ नहीं सीखा को। तो हम्म, ये सबसे बड़ी रियलाइजेशन हुआ मेरा। ओके ओके, तो आप मेरे को बार-बार मुझे याद दिलाते हो। मेरे से कभी-कभी चूक हो जाती है कि मैं अच्छी मैथ करती हूँ, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है मैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं कर पाता। तो अच्छा अच्छा ये अच्छा, हाँ, ये तो अच्छा लग रहा है ना, अभी मस्त लग रहा है कि चलो मेल तो आया इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू का तो हम अभी प्रिपरेशन करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। एटलीस्ट मेल देख के खुशी तो हो रही होगी बहुत। खुशी तो हुआ है मेरा। अच्छा अच्छा मेल में बहुत कुछ बताया उन्होंने। अच्छा, ठीक है, मैं उसमें आपसे अलग से बात करूँगा मैं एक ठीक दिन। है ठीक है ठीक है ठीक ठीक। है। तो फिर अभी सफल दास का भी नेम देख रहा हूँ मैं, सफल ने भी दिया था क्या एग्जाम? सफल मुझे पता नहीं, सफल दिया कि नहीं दिया। सबसे पहले सफल का तो है, हाँ, सफल 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 का नाम भी है। या एनबीएचएम सफल, से अप्लाई किया है उसने? नहीं, 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 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ से तो एनबीएचएम का कोई मेंशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो सिर्फ ये मेंशन है कि सीएमआई का जो एग्जाम हुआ है उसकी बेस पर एनबीएचएम का क्या है वो मेरे पता नहीं। आप सफल से पूछ लेना कि वो हाँ, एनबीएचएम पे अप्लाई किया था कि नहीं किया था। पता नहीं। ओके ओके ठीक है। तो यहीं इसका अंत करते हैं इंटरव्यू का। तो अमन, धन्यवाद, आपने अपना आईआईटी तिरुपति का एक्सपीरियंस शेयर किया बच्चों के साथ। इसके अतिरिक्त भी अन्य सफलताओं पर हम आगे मिलेंगे। ठीक है, नमस्कार विद्यार्थी। और जाते जाते आप सभी के लिए सूचना, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मैथ्स में किसी भी एंट्रेंस की या एक परीक्षा की, तो इंटीग्रेटेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा क्रैश कोर्स आने वाला है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं सीएसआर नेट के लिए। हमारी मेंबरशिप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको टीएफआर, एनबीएचएम, सीएसआर नेट, गेट और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और लेक्चर्स भी मिलेंगे और एक्सक्लूसिव वीडियोस भी मिलेंगी, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप भले ही कहीं कोचिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एटलीस्ट आप मेंबरशिप ले सकते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो नमस्कार।